गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट। लास्ट डे हम लोगों ने इनवर्स ऑफ सेकंड फंक्शन के ऊपर क्लास किया था, तो आज नेक्स्ट क्लास इनवर्स ऑफ कोसेकेंड फंक्शन के ऊपर क्लास करेंगे। इसके बाद लास्ट एक रह जाएगा इनवर्स ऑफ कॉट फंक्शन। तो शुरू करते हैं। So, यहाँ पर लेट f एक फंक्शन हो जाएगा जिसका डोमेन होगा रियल नंबर से पाई वाला जितना पॉइंट है सच दैट n बिलोंग्स टू z, यहाँ से अप टू रियल नंबर तक, सच दैट fx इक्वल टू हो जाएगा कोसेक ऑफ x। तो इसका ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं। सो इसका ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पर 0, देन पाई बाई 2, देन पाई, 3 पाई बाई 2, यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 एंड दिस इज माइनस पाई। देखिए 0 पाई इस पॉइंट में यहाँ पर एसिम्पटोट है, मतलब इस पॉइंट में इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो ग्राफ इन्फिनिटी को छू लेता है। इन द सेम वे पाई 2 पाई इस पॉइंट में भी नेगेटिव साइड में ये इन्फिनिटी को छू लेता है, और इस पॉइंट में जब x माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा तब y का वैल्यू -1। इन द सेम वे जब x का वैल्यू 3 पाई बाई 2 तब भी y का वैल्यू -1 एंड पाई बाई 2 में यहाँ पर 1 के बराबर आ जाता है। देयरफॉर इसका जो डोमेन होगा ये पूरा रियल नंबर का सेट होगा, लेकिन सिंस माइनस पाई, 0 पाई, 2 पाई इसमें ये इन्फिनिटी को छू लेता है। देयरफॉर हम लोग इस रियल नंबर के सेट से पाई वाला जितना पॉइंट है दैट इज n पाई, यहाँ पर n हम लोग इंटीजर से लिए, इसको चूज कर ले, इन सब पॉइंट को हम लोग हटा देंगे। एंड कोडोमेन जो होगा, सिंस ये रियल वैल्यूड फंक्शन है तो कोडोमेन r हो जाएगा, और इसका जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से शुरू करके -1 तक यूनियन फिर से 1 से शुरू करके अप टू इन्फिनिटी तक ऐसे हो जाएगा। एंड -1 से 1 तक जो कुछ लाइन है इसमें ये कुछ भी नहीं होगा। तो इन द सेम वे देखिए माइनस पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 डोमेन में ये दो पॉइंट ले तो इसका जो इमेज होगा वो इमेज -1 में जाके होता है। देयरफॉर ये जो फंक्शन होगा सिमिलरली ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, और अगर मेनी वन फंक्शन हो जाए तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, हम लोग ये जानते हैं। देयरफॉर इन्वर्स पॉसिबल कराने के लिए इसका जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग डोमेन को माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं जीरो को लेकर। तो इसको रेस्ट्रिक्ट कर दे तो ये फंक्शन देखने में कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल टेस्ट ले हर एक पर्टिकुलर लाइन इस फंक्शन के यूनिक पॉइंट में कट करता है। देयरफॉर ये जो फंक्शन होगा 1 1 हो जाएगा, एंड रेंज तो पहले से रेस्ट्रिक्टेड है, इस कोडोमेन के बराबर हो गया। तो यहाँ से रेंज एंड कोडोमेन ये दोनों हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया, यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया। तो सिंस ये फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, देयरफॉर इसका इन्वर्स अब पॉसिबल हो जाएगा। तो इन्वर्स में देखिए यहाँ पर जो 0 1 था वो 0 1 यहाँ पर 1 0 में बदल गया, और यहाँ पर पाई बाई 2 0 जो था वो 0 पाई बाई 2 में ऐसे बदल गया। अब इसका इन्वर्स हम कैसे ले सकते हैं, y इक्वल टू एक्स के मिरर इमेज में हम इसका इन्वर्स ले सकते हैं। तो इसका इन्वर्स अगर ले ये ऐसे हो जाएगा, एंड दिस इज द इन्वर्स इमेज ऑफ सेक एक्स। सो यहाँ से सेक इन्वर्स का डेफिनेशन लिख ले, लेट g इज अ फंक्शन जिसका डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक, एंड इसका रेंज हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से 0 तक, यूनियन एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, 0 से पाई बाई 2 तक, सच दैट जी एक्स इसको हम लोग f इनवर्स x ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हिच इज sec इनवर्स ऑफ x। अब इसकी प्रॉपर्टीज को देख लें। पहला प्रॉपर्टीज है sec इनवर्स फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों डिक्रीजिंग, देखिए माइनस इन्फिनिटी से -1 की तरफ हम लोग जाए तो ये इन्फिनिटी से ऐसे नीचे की तरफ चला जाता है y की वैल्यू। सिमिलरली 1 से अगर इन्फिनिटी की तरफ जाए तो ये इसका वैल्यू भी ऐसे डिक्रीज होता चला जाता है नीचे की तरफ। देयरफॉर ये जो फंक्शन होगा x1 से अगर x2 हम लोग बड़ा ले तो यहाँ से y1 ग्रेटर देन हो जाएगा y2 से। एसिम्पटोट की बात कर ले तो यहाँ पर दो एसिम्पटोट होंगे एट y इक्वल टू पाई बाई 2 एंड y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, एंड थर्ड नंबर मैक्सिमम वैल्यू ये सेक इनवर्सेस अटेन करता है एट x इक्वल टू 1 में, जहां पर y का वैल्यू हो जाता है पाई बाई 2, एंड मिनिमम वैल्यू ये गेन करता है x इक्वल टू -1 में, जहां पर y का वैल्यू हो जाता है माइनस पाई बाई 2। तो ऐसे करके इनवर्स ऑफ कोसेकेंड फंक्शन के ऊपर आज हम लोग ने डिस्कस किया। अब इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं तो प्रैक्टिकली ये समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स √3/2। तो हम लोग जानते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू एक्स हो जाता है जब हम लोगों ने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया माइनस इन्फिनिटी से अप टू 1 तक, यूनियन 1 से अप टू इन्फिनिटी तक। अब √3 इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1.732 समथिंग ऐसा कुछ आता है। इसको हम लोग अगर 2 से डिवाइड करें तो ये 0.866 के बराबर आ जाता है, विच इज बिलोंग्स टू 0 एंड 1। अब कोसेक इनवर्स x के ग्राफ में हम लोग देखे हैं कि x यहाँ माइनस इन्फिनिटी से -1 तक इसका वैल्यू आता है, एंड 1 से इन्फिनिटी तक इसका वैल्यू आता है, लेकिन -1 से 1 तक कोई x के लिए इसका वैल्यू नहीं आता। तो 0.866 जो है वो 0 से 1 तक, मतलब यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट के लिए इसका इमेज दैट मीन्स y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x कुछ भी नहीं आएगा। देयरफॉर सिंस x
नॉट बिलोंग्स टू, x का जो वैल्यू दिया गया है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक, देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 tan 11 पाई बाई 6। तो इसे लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 2 tan 2 पाई माइनस पाई बाई 6। अब क्वाड्रेंट को थोड़ा सा देखें, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर cos के वैल्यू पॉजिटिव होता है लेकिन tan का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, देयरफॉर इसे लिख सकते हैं कोसेक 2 माइनस tan पाई बाई 6। अब कोसेक इनवर्स -2 tan पाई बाई 6 का वैल्यू आ जाता है 1/√3। तो कोसेक के अंदर माइनस हो तो ये बाहर निकल के आ जाएगा और ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स 2/√3 व्हिच इज नथिंग बट 60 डिग्री, दैट मींस π/3 एंड दिस इज द आंसर। तो ऐसे करके हम लोगों ने आज कोसेक को कंप्लीट कर लिया। लास्ट और एक है कॉट, ये अगले दिन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।